ड्रग्स केस में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, अंडरवर्ल्ड के लोगों से नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने खरीदी जमीन। फडणवीस ने कहा, यह आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले से जुड़े, ये सलीम जावेद की कहानी नहीं। सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। नवाब मलिक ने फडणवीस के आरोपों को किया खारिज, कहा मुखबिर ने दी गलत जानकारी। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलतफहमी है। आज फिर प्रभाकर सेल से पूछताछ, सीआरपीएफ गेस्ट में विजिलेंस टीम कर रही है सवाल। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल से लंबी पूछताछ, एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 10 घंटे तक किए सवाल। पूछताछ में प्रभाकर सेल ने लिया समीर वानखेड़े का नाम, कहा वसूली कांड में थे शामिल। सेल का दावा, गोसावी ने कहा डील के पैसों में से 8 करोड़ जाएंगे वानखेड़े के पास। समीर वानखेड़े की पत्नी और पिता आज शाम मिलेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल से, नवाब मलिक के खिलाफ करेंगे शिकायत। राफेल डील को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप, 2007 से 2012 तक घोटाले की बड़ी साजिश। संबित पात्रा ने कहा 40% तक मांगी गई थी कमीशन। आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। संबित पात्रा के आरोपों पर कांग्रेस का जवाब, 200 में दसौल ने सुरेश गुप्ता को बिचौलिया बनाया, तब थी वाजपेयी की सरकार क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। राहुल गांधी का ट्वीट, जब पग-पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहें। यूपी के बदायूं में सीएम योगी की जनसभा, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास। बदायूं के बाद शाहजहांपुर आए योगी, 101 योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण। 31 करोड़ रुपए की जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर। अखिलेश यादव ने मनाया नोटबंदी के दौरान जन्मे खजांची का जन्मदिन, खिलाया लड्डू। अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, कैराना में व्यापारियों से बोला गया झूठ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा मामलों को लेकर उपराज्यपाल ने बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लश्कर के लिए काम करने वाले 5 लोग पकड़े गए। कश्मीर में फिर शुरू हुई टारगेट किलिंग, श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के स्टाफ को दुकान में घुसकर गोली मारी। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कहा आतंकियों के निशाने पर थे डॉक्टर संदीप मावा। महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात बेहद खराब, आम लोगों की जिंदगी खतरे में। दिल्ली में यमुना में झाग वाले विषैले पानी पर सियासत, हरियाणा, यूपी और दिल्ली एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। नालों से यमुना नदी में गिराया जाता है पानी, यूपी की सीमा से आने वाला पानी दिख रहा है पूरी तरह गंदा। दिल्ली में भलसवा झील के किनारे तैयार किया गया घाट, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिया जायजा। गोपाल राय ने कहा बीजेपी ने यमुना किनारे छठ पूजा की अनुमति एलजी से नहीं दिलवाई। तो पूरे दिल्ली के अंदर अब भाजपा के लिए जगह नहीं बची है, तो वो जमुना में जा रहे हैं। जमुना में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जमुना में एलजी साहब ने प्रतिबंध लगाया हुआ, तो राजनीति वहीं से हो सकती है। हमीदिया अस्पताल में आग को लेकर हंगामा, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच तनातनी। हमीदिया अस्पताल में अंदर जाना चाहते थे कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन पुलिस ने नहीं दी इजाजत। गेट पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक, सुरक्षा का सख्त घेरा। हादसे के बाद अब भी अफरा तफरी का माहौल, बच्चों के घर वालों के मुताबिक नहीं मिल रही पूरी जानकारी। आग की वजह का अभी तक कोई पता नहीं, उच्च स्तरीय जांच की मांग, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग, 4 बच्चों की मौत। अस्पताल के बाहर दर्दनाक तस्वीरें, मां बाप को सौंपा गया 12 दिन की नवजात का पार्थिव शरीर।
निकिता और करण के पहले बच्चे की भी हो गई थी मौत। दूसरी बार भी हादसे ने छीन ली उनके जीवन की खुशियां। हादसे के बाद बच्चों के वार्ड की खौफनाक तस्वीरें, खिड़की तोड़कर बच्चों को निकाला गया। हादसे की चपेट में आए कई बच्चों की हालत अब भी नाजुक, परिवार के लोग बेहद परेशान। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब कांड के पीड़ित परिवारों के बीच आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, गांव वालों का विरोध। पीड़ित परिवारों के मुताबिक लिफाफे में दिए जा रहे थे 5,000 रुपए, लोगों का गुस्सा। गांव वालों के विरोध के बीच बचते बचते निकले संजय जायसवाल, गाड़ी के सामने हंगामा। बिहार के बक्सर में भी जहरीली शराब का कहर, 2 लोगों की मौत। मरने वाले दोनों मजदूरी का काम करते थे, परिवार के लोगों में मातम और गुस्सा। समस्तीपुर में जहरीली शराब कांड में एक और व्यक्ति की मौत, अब तक 5 लोगों की गई जान। जहरीली शराब से अब भी 3 लोग बीमार, एक की हालत गंभीर, भेजा गया पटना। शराब माफिया के खिलाफ सख्त हुई दरभंगा पुलिस, सभी थाना में लगाए गए आरोपियों के पोस्टर। इलाके में शराब बरामदगी पर चौकीदार से थानेदार तक के खिलाफ होगी कार्रवाई, नौकरी से बर्खास्तगी की भी चेतावनी। मुंबई नासिक हाईवे पर हादसा, 1 की मौत। हरियाणा के फतेहाबाद में डीएपी खाद की लेकर हंगामा, किसानों ने लगाया जाम। किसानों का आरोप, खाद की हो रही है कालाबाजारी। यूपी के हाथरस जिले में खाद की किल्लत, किसान परेशान। दुकान खुलने से पहले किसानों की लंबी कतार, तय रेट से ज्यादा लेने की भी शिकायत। किसान मोर्चा की आज अहम बैठक, हरियाणा और पंजाब यूनियन ला सकते हैं संसद कूच का प्रस्ताव। हिसार के हांसी में किसानों ने खाद न मिलने पर जाम लगाया, सचिवालय के सामने प्रदर्शन। रेवाड़ी में भी खाद का संकट बरकरार, किसानों ने अनाज मंडी का दरवाजा बंद किया। टिकैत ने किया ट्वीट, ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। प्रयागराज में किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बीजेपी नेता अजय शर्मा को घर में घुसकर मारी गई गोली, प्रॉपर्टी डीलिंग का करते हैं काम। लखीमपुर हिंसा मामले में आई एफएसएल रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि, अंकित दास और आशीष मिश्रा के हथियार से चली थी गोली। अंकित दास की रिपीटर गन पिस्टल की गई थी जब्त, आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर की गई जब्त। सुकमा में मारे गए सीआरपीएफ जवानों में से एक भोजपुर का, परिवार में मातम। ओडिशा के झांसुगुड़ा स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनके साथ नहीं था कोई रेलवे अधिकारी। स्टेशन के अंदर स्टॉल चालक और वहां काम कर रहे रेल कर्मचारियों से मिले रेल मंत्री, स्टॉल पर ही चाय का आनंद भी लिया। चेन्नई में भारी बारिश का दौर जारी, अब तक 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। मैतूर बांध से छोड़ा 5,000 क्यूसेक पानी, निचले इलाके में खतरा, कराई गई मुनादी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज फिर किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राहत सामग्री बांटी। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में अब तक सामान्य से 43% ज्यादा बारिश, 10 और 11 नवंबर को भी भारी बारिश का अनुमान। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा, घर गिरने के कारण मलबे में दबे लोग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद, 9 लोगों को फायर ब्रिगेड ने निकाला। राहत और बचाव का काम जारी, घायलों को भेजा गया अस्पताल। पुणे में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक। करीब 14 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं, काबू पाने में लगे 3 घंटे। छठ की तैयारी में जुटा नोएडा प्राधिकरण, 12 जगहों पर बनाए गए छठ घाट। उत्तराखंड में छठ पर्व की छुट्टी, 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया।
गोरखपुर में भी छठ पूजा की रौनक, फलों के साथ गन्ना और नारियल की मांग बढ़ी। रांची में मकसूद भाई छठ पूजा के लिए बनाते हैं टोकरी, 45 साल पुरानी परंपरा। चंदौली में सूर्य उपासना के महापर्व छठ में अनोखी परंपरा, सूर्य की उनकी सवारी की भी पूजा। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा थोक लाइसेंस नियमों को लेकर जाएं हाईकोर्ट। निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स में कोरोना के मरीजों से अनाप शनाप बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब। राजस्थान के करौली में मरीजों के लिए इंतजाम नहीं, पेड़ों से लटका कर चढ़ाया जा रहा है पानी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगे एलपीजी सिलेंडर का विरोध। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। दिल्ली में डेंगू ने पैर पसारा, एक हफ्ते में 9 की मौत, 1100 से ज्यादा लोग बीमार। राजस्थान में डेंगू की दहशत, 13,000 से ज्यादा लोग बीमार, मरने वालों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा। यूपी में भी डेंगू से चौतरफा हड़कंप, पूरे राज्य में 23,000 से ज्यादा लोग मच्छर काटने से बीमार। बरेली में घातक बना डेंगू, अब तक 6 लोगों ने गंवाई जान, 422 लोग बीमार। पंजाब के फरीदकोट में डेंगू ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल अब तक 601 मरीज संक्रमित। पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे में गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती एक्ट्रेस ने लगाया मारपीट का आरोप। अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से श्योपुर के गढ़ी गांव में तनाव, पुलिस फोर्स की हुई तैनाती। पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पीट पीट कर मारने का लगाया आरोप। प्रेम प्रसंग की पंचायत में पीट गए 2 बदमाश, उल्टा सीधा बोलने पर गांव वालों ने डंडों कुल्हाड़ी से किया वार। इंदौर में लोकायुक्त की कार्रवाई में धरे गए हेल्थ मिशन के अधिकारी, 12 लाख रिश्वत के साथ गिरफ्तार। दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में 2 गुटों के बीच झड़प, 3 लोगों की मौत। राजस्थान के करौली में लड़कियों की खरीद फरोख्त का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 3 महिलाओं समेत 8 की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। किसान पर टूटकर गिरा बिजली का तार, खेत में ही करंट लगने से मौत। रुई फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, आसमान में उठी आग की लपटें।